डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको समरूपता पर आधारित एक प्रमेय कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमेय का कथन है, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दिया हुआ में क्या है, ये दो ट्रायंगल बना लिए हमने, एक ABC दूसरा DEF। समान कोणिक दिए गए हैं। समान कोणिक का मतलब क्या है कि इनके रेस्पेक्टिव जो एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, क्या हैं, समान हैं। ABC में जैसे कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। हमने इनको सुविधा के लिए क्या दे दिया है ना, 1 2 3 4 5 6 तो लिख दिया यहाँ पे। ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल DEF में एंगल 1 इजकल टू एंगल 4, एंगल 2 इजकल टू एंगल 5 और एंगल 3 इजकल टू एंगल 6। तो ये समान कोणिक का मतलब होता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें क्या कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो संगत भुजाएं, AB की संगत भुजा क्या होगी, DE, AC की संगत भुजा क्या होगी, DF और BC की संगत भुजा क्या होगी, EF। तो इसका मतलब क्या है, अनुपातिक का मतलब क्या है कि AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF के, इक्वल होगा CA अपॉन FD के। और दूसरी बात हमें क्या सिद्ध करनी थी कि त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो ये सिद्ध करना था हमें। अब रचना क्या करनी पड़ेगी इसमें, हमें रचना आपको याद रखनी है। रचना हमें ये करनी पड़ेगी कि ट्रायंगल ABC में ABC बड़ा है, DEF छोटा है, ये हमने खुद लिया है। तो ABC में DE के बराबर AB भुजा पर हमें DE की लंबाई के बराबर साइड लेनी पड़ेगी, DF की लंबाई के बराबर साइड AC पे लेनी पड़ेगी, और जो बिंदु आएंगे उनको आपस में मिला देंगे तो ये एक नया ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। रचना का उद्देश्य क्या है ये आपके समझ में आ जाएगा आगे जब सवाल करेंगे। तो हम रचना कर लेते हैं। तो ये रचना हमने कंप्लीट कर दी। ये DE के इक्वल AP और DF के इक्वल AQ, ये हमने काट दिया और P और Q को मिला दिया। तो ये जो एंगल बने इसका नाम दे दिया हमने 7 और इसका नाम दे दिया हमने 8। तो ये एंगल 7 हो गया, ये एंगल 8 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रमाण। सबसे पहले ट्रायंगल APQ व ट्रायंगल DEF में, ट्रायंगल क्या लेंगे हम, APQ व DEF में क्या होगा, AP DE के इक्वल है रचना से, AQ DF के इक्वल है, ये भी किससे, रचना से है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ये हमें दिया हुआ है। तो इसलिए ट्रायंगल APQ सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल DEF के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग सम जो ट्रायंगल होते हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो इसलिए या दिस इम्प्लाइज एंगल जो 7 है, एंगल जो 7 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है ये, इसलिए बराबर होंगे क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। पूरा लिखना चाहते पूरा लिख दो, समान होते हैं।
क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। ये हो गया। परंतु जो एंगल जो 5 है वो किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। दिया हुआ है हमें एंगल 2 इजकल टू एंगल 5, परंतु एंगल 2 इजकल टू किसके है? एंगल 5 के। परंतु एंगल 2 इजकल टू एंगल 5, इसलिए एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे आपस में। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 2, तो ये एंगल 7 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। परंतु ये संगत कोण है। परंतु ये कैसे कोण है? संगत कोण। फिगर में देखिए, एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल हो गए, तो ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइनों को एक ये रेखा हमारी काट रही है, ए बी वाली। जब रेखा ये काट रही है तो और ये कोण बराबर हो गए, तो ये कोण कैसे कोण जब ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? समानांतर होंगी। ये कैसी लाइन कहलाएगी? फिर हमारी तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो इसका मतलब जब ये कोण बराबर हो गए तो इनको समांतर होना पड़ेगा, ये तभी संभव है। तो ये दोनों पी क्यू और बी सी क्या होंगी? दोनों समानांतर हो गई। तो समानांतर हो गई तो ये क्या कहलाएगी भाई? तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया। परंतु ये संगत कोण है, इसलिए इससे ये बात निकल के आई कि जो बी सी है वो क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? पी क्यू के। इसलिए बी सी पैरेलल होगा पी क्यू के, इसलिए बी सी पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के। अब हमारी थेरेस में होती है ये, वो क्या कहती है? ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, इसमें ये बी सी के समानांतर आ गया पी क्यू, आधार के समानांतर ये भुजा आ गई। तो थेरेस में ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो जिन दो बिंदुओं पर काटती है वो उन रेखाओं को अनुपातिक भाजित करते हैं। तो ये अनुपातिक भाजित करेंगे, और अनुपातिक भाजित का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अनुपातिक भाजित का मतलब फिर ये हुआ थेरेस प्रमेय से कि ए बी बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का ए पी बराबर हो जाए किसके? ए क्यू ए सी अपॉन ए क्यू। ए बी अपॉन ए पी इजकल टू ए सी अपॉन ए क्यू। ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा किसके द्वारा? इसलिए बी सी समांतर पी क्यू दशमलव ए बी अपॉन ए पी इजकल टू, ये थेरेस प्रमेय के द्वारा है। थेरेस प्रमेय की वो उपप्रमेय है, थेरेस प्रमेय की उपप्रमेय के द्वारा। थेरेस प्रमेय की उपप्रमेय के द्वारा। तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या है? ये, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी और ए पी हमने किसके बराबर लिया है रचना में? डी के बराबर, ए सी अपॉन, और ए क्यू हमने किसके बराबर लिया है? डी एफ के बराबर। तो ए बी अपॉन डी ई इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ, हम ये इसमें लिख सकते हैं। डी एफ या एफ डी, डी एफ लिखना चाहें डी एफ डी लिखना चाहें एफ डी। तो ये हो गया हमारा। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है अगर रचना को हम चेंज कर लें, रचना को अगर हम चेंज कर लें तो हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अगर रचना को चेंज कर लें
तो हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार। इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या निकल जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। ये सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में हमने कहा था क्या, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू सी ए अपॉन डी एफ बोलो या एफ डी बोलो, और दूसरे में क्या निकाल दिया हमने, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो क्या होगा, दोनों समीकरणों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। तो अतः अर्थात ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, डीईएफ के, क्योंकि यदि कोई त्रिभुज में तीनों कोण समान हो तो उसका जो भुजाएं अनुपातिक होती हैं और दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, हमारे समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे समरूप है, अतः त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी समरूप होगा ट्रायंगल डीईएफ। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। एक बार दोबारा बता देते हैं, दो ट्रायंगल दिए गए थे, एक एबीसी एक दूसरा डीईएफ, समान कोणिक थे, एंगल 1 बराबर एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर एंगल 5 के, एंगल 3 बराबर एंगल 6 के। रचना की थी हमने क्या, इस ए बी में से डी के बराबर और ए सी में से डी एफ के बराबर काटा था हमने, तो ये पी और क्यू पे काटे तो पी क्यू को मिला दिया था, तो ये एक नया ट्रायंगल बन गया हमारे पास ए पी क्यू। अब ए पी क्यू को और डी एफ को क्या किया था, सर्वांग सम, आसान है करना। ये दोनों भुजा रचना से बराबर हैं, ये ए पी और डी ई, ये ए पी और ये वाली भुजा बराबर है रचना से, तो ये दोनों बराबर है गई। अब ये एंगल 7 ये एंगल 8 नाम दे दिया इसको, सर्वांग सम हो गए, तो ये 7 एंगल 5 के बराबर आ जाएगा, 8 किसके 6 के बराबर आ जाएगा, परंतु ये 5 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। जब 5 2 के बराबर है और 7 5 के बराबर है, इसका मतलब 2 और 7 आपस में बराबर हो गए, परंतु ये कैसे कौन है, संगत कौन है, संगत कौन है, तो ये पी क्यू और बी सी को क्या होना पड़ेगा, समानांतर। अब समानांतर भुजा हो गई तो थेल्स के ऊपर में के द्वारा क्या हो गया, ए बी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए क्यू, ये दोनों बराबर आ जाएंगे अनुपात। जब ये दोनों बराबर हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। तो ये हम सिद्ध कर सकते हैं बराबर 20 ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू सिद्ध कर सकते हैं हम ए बी अपॉन बी सी अपॉन ई एफ, ये दोनों बराबर कर सकते हैं हम सिद्ध। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी और दोनों इक्वेशन से क्या सिद्ध हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी, या ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे समरूप हो जाएंगे। यही हमको सिद्ध करना था। थैंक्स।